नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने गोलमेज सम्मेलन आदि को देख लिया था। आज हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। इसकी रूपरेखा कैसे तैयार हुई, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था, जिसे मॉन्टेग्यू जेम्स सुधार कहते हैं, जेम्स फोर्ड सुधार, उसमें केंद्र में 2 सदन बनाए गए थे तथा प्रांत में 2 शासन लागू किया गया था। केंद्र में जो 2 सदन विधान परिषद और विधानसभा जो बनाए गए थे, 1919 के अधिवेशन से लोग असंतुष्ट थे, क्योंकि उसमें सिर्फ अंग्रेजों का ही हित था। क्योंकि वह जो अधिनियम आया था, रॉलेट एक्ट वगैरह जो आया था, इसमें बिना दलील बिना वकील के ही सज़ा दिया जाता था। इसके बाद साइमन आयोग आया था। इसमें सभी जितने सदस्य थे सभी अंग्रेज थे। इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, इससे भी लोग असंतुष्ट हुए। इसके बाद नेहरू जी का नेहरू रिपोर्ट आई थी तथा जिन्ना का 14 सूत्री विभाजन। इन दोनों को अस्वीकृति प्रदान किया गया अंग्रेजों द्वारा। गोलमेज सम्मेलन किए गए, इसमें भी लोगों को निराशा मिली। किसी तरह से लोग संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद एक और बड़ा अधिनियम आता है, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। इसके बाद यही 1935 का अधिनियम आता है। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं। इसके कारण क्या क्या थे, इसमें कार्य क्या क्या किए भारत शासन अधिनियम में। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, इसमें विभिन्न कार्य को किया गया। इसमें कहा गया प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया जाएगा। प्रांतों में स्वायत्त शासन यानी जो उत्तरदायी सरकार है, इसका गठन किया जाएगा। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। जो प्रांतों में द्वैध शासन था, इसे हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाएगा। संघ शासन व्यवस्था लागू की जाएगी। शक्तियों का बंटवारा हम कर देंगे, राज्य एवं केंद्र का। संघीय न्यायालय एक बनेगा भारत में, तथा अन्य कुछ प्रावधान किए जाए इसमें। जैसे अगर संघीय जो शासन व्यवस्था था, इसके बारे में देखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया कि संघीय शासन व्यवस्था में ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत शामिल हुए। कहा कि ब्रिटिश प्रांत में 11 प्रांत शामिल करेंगे। 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में लागू करेंगे। 6 कमिश्नरी क्षेत्र बनाएंगे और 11 ब्रिटिश प्रांत बनाएंगे। भारतीय देशीय रियासतें जो थी, उनको भारतीय रियासतें प्रदान किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। लेकिन जब आधी से अधिक देशी रियासतें सहमत होंगी तभी संघ बनेगा। यदि आधी जो देशी रियासतें अगर शामिल नहीं हुई तो समझ लीजिए कि संघ का निर्माण नहीं करेंगे। ऐसी बात इस अधिनियम में कहा गया। देशी रियासतें सहमत नहीं हुई और संघ नहीं बन पाया, जिससे लोग असंतुष्ट हुए। लोगों के मन में निराशा हुई। केंद्र में अगला देखते हैं पॉइंट, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। जो प्रांतों में द्वैध शासन कर रहे थे, इसमें हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लागू करेंगे। इसमें कहा कि एक में गवर्नर और उसकी परिषद होगी तथा जो संरक्षित विषय हैं, इस पर कानून, प्रतिरक्षा, विदेशी, गिरजाघर, जनजाति आदि पर कानून बनाएगा। तथा दूसरा परिषद में रहेंगे गवर्नर जनरल प्लस उनकी मंत्रिपरिषद। इसने यह हस्तांतरित विषय पर यह कानून बनाएगी, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह हो गया। ये भी लोगों के हित में नहीं था, इसलिए लोगों को इससे भी असंतुष्टि देखने को मिली। इसके बाद कहा गया 1935 में पहली बार केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है, ऐसा निर्णय लिया गया।
इसके बाद प्रांतों में स्वायत्त शासन कैसे लागू करेंगे बता रहे थे। बताए कि 11 प्रांत होंगे। 1919 में जो प्रांतों में से जो द्वैध शासन था उसको हम समाप्त करेंगे तथा उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था करेंगे। 6 प्रांतों में द्विसदन बनाएंगे। जो 11 प्रांत हैं स्वायत्त शासन में 11 प्रांत बनाएंगे। जो 6 प्रांत है इसमें विधान परिषद और विधानसभा बनाएंगे। और जो 6 प्रांत है उनको देखते हैं बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, असम, बिहार। ये 6 प्रांत है जिसमें द्विसदन बनाए गए। शेष जो 5 प्रांत बचते हैं इसमें 1 सदन बनाए गए, ओनली विधानसभा। जो 5 क्षेत्र यानी उड़ीसा, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब, इन 5 क्षेत्रों में 1 सदन बनाएंगे ऐसा कहा। और बताए कि शक्तियों का हम बंटवारा करेंगे जिसमें 3 सूचियां बनाई गई। संघ सूची में 59 विषय रखे गए जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे गए जिसमें प्रांतीय सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए जिसमें केंद्र और प्रांत दोनों शासन सरकार वो बनाएंगे, सूचियों में सरकार बनाएंगे, इस पर काम करेंगे। कुछ अवशिष्ट विषय थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ सरकार को, केंद्र सरकार को है। और कहा कि संघीय न्यायालय, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी जिसे यह एक अपीलीय न्यायालय होगा। 1 अक्टूबर 1937 से यह क्रियाशील होगा। यह अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं होगा, इसके खिलाफ भी जो प्रीवी काउंसिल है लंदन में, उसमें भी इसके खिलाफ हम मुकदमा या शिकायत दर्ज कर सकते हैं। परामर्शदात्री न्यायालय है, कहा गया जो संघीय न्यायालय है यह परामर्शदात्री न्यायालय है। परामर्श देखिए, 6 न्यायाधीश होंगे, 1 मुख्य प्लस 5 अन्य न्यायाधीश। जो एक मुख्य न्यायाधीश था यह सबसे पहला न्यायाधीश था सर मैरिस गोयर, यह सबसे पहले न्यायाधीश है। इसके बाद अन्य प्रावधान किए गए इसमें जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए। अभी तक का यह सबसे बड़ा अधिनियम है। इसमें 10 भाग हैं तथा 32 धाराएं हैं। यह संविधान प्रस्तावना रहित है। यह अधिनियम प्रस्तावना रहित है। 1919 वाली प्रस्तावना इसे मानी गई। इसमें जो 1919 में प्रस्तावना बनी थी वही इसमें मानी गई और औपनिवेशिक राज्य का दर्जा इसे दिया गया। आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद को समाप्त किया गया यानी इंडिया काउंसिल को। सिंध, उड़ीसा आदि नए राज्य बने तथा बर्मा को भारत से अलग किया गया। महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई और 10% लोगों को मताधिकार मिला। इस प्रकार दोस्तों हमने 1935 का जो शासन अधिनियम आया था इसके बारे में चर्चा किया। तो दोस्तों अब देखते हैं भारत में प्रांतीय चुनाव जो हुए थे 1937 ईस्वी में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा और ये अलग टॉपिक है तो इसको अलग ही पढ़ाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।